तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेट करता है, जिसमें हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 को पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को, और K2Cr2O7 को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसको ना तीन पार्ट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पहला पार्ट होता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि KMnO4 को कैसे बनाते हैं। जैसे पाइरोलुसाइड और से KMnO4 हमारा बनता है, ऐसे जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये हमारा बनता है क्रोमाइट और से बनता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इसमें आ जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि आफ्टर हीटिंग KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, या एसिडिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करता है, बेसिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करता है, इनका कलर कैसा होता है। सेम एज पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए आ जाता है कि एसिडिक में कौन एग्जिस्ट करता है, बेसिक में कौन एग्जिस्ट करता है। जैसे डाइक्रोमेट आयन होता है जो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, क्रोमेट आयन होता है हमारा बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कलर किसका येलो होता है, किसका ऑरेंज होता है। तो सेकेंड स्टेप में कलर और एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि KMnO4 और K2Cr2O7 को हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करेंगे तो कैसे इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे I नेगेटिव को हम I2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे KMnO4 को यूज करके कर सकते हैं, कैसे K2Cr2O7 को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी को। टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें पहला आता है अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो, मेथड ऑफ फॉर्मेशन में जाने से पहले थोड़ा एक सीक्वेंस याद रखना। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जो हमारे पास क्रोमाइट और होता है, ठीक है, क्रोमाइट और जिसका फॉर्मूला है FeCr2O4। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, सोडियम, इसको कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, सोडियम क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा क्या, Na2Cr O4। ठीक है, फिर सोडियम क्रोमेट को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट में, सोडियम डाइक्रोमेट में, जिसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा Na2Cr2O7। फिर यहां से सोडियम को हम रिप्लेस करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जिसका फॉर्मूला हो जाता है K2Cr2O7। ठीक है, तो अगर हमें सीक्वेंस याद है ना तो हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन को इजीली कर सकते हैं। क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, फिर सोडियम डाइक्रोमेट को रिप्लेस करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बना देंगे। ठीक है, चलो मेथड ऑफ फॉर्मेशन में आते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले क्रोमाइट और को लिखेंगे हम। हमारा क्रोमाइट और होता है FeCr2O4। ठीक है, सॉरी FeCr2O4। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे NaOH की प्रेजेंस में, ये बनेगा। देखो, जो अपना क्रोमाइट है, जो अपना क्रोमाइट है, इंटर कन्वर्ट हो गए किसमें, सोडियम क्रोमेट में, Na2Cr O4। CrO4 2 नेगेटिव अपना क्रोमेट आयन होता है। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, क्रोमेट आयन। ठीक है, प्लस बाहर हो जाएगा इसमें क्या, Fe2O3 एंड H2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 2 जा 4, 4 Fe, 4 2 जा 8 Cr, 8 2 जा 16 Na और 16H, यानी कि 8 2 जा 16H2O। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करा हमने क्रोमाइट को किसमें, क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट में। अब सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट हो गया हमारा Na2Cr O4। ठीक है, अब इसको एसिडिक मीडियम में जब रखेंगे H2SO4 के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, देखो Na2Cr2O7, यानी ये बना दिया इसने क्या, डाइक्रोमेट, प्लस बाहर हो जाएगा क्या, Na2SO4 एंड H2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो, 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब जो सोडियम डाइक्रोमेट मेरे पास आ गया है, यानी Na2Cr2O7, बस इसमें 2 KCl डाल के Na को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, बना देंगे क्या, K2Cr2O7 प्लस 2 NaCl क्या हो जाएगा बाहर, ये बनकर तैयार हो गया हमारा क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये इसकी सिंपल सी मेथड ऑफ फॉर्मेशन होती है, क्रोमाइट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रख लो तो आराम से तुम फॉर्मूले को फिर ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं जो अपना K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में रहता है और इसका कलर होता है ऑरेंज, इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, अगर मैं इसको
बेसिक मीडियम में रखूं, अगर मैं क्रोमाइड जो Cr2O7 2 नेगेटिव जो मेरा डाइक्रोमेट आयन है, अगर उसको बेसिक मीडियम में रखूं तो ये कन्वर्ट होता है क्रोमेट आयन में, यानी कि CrO4 2 नेगेटिव में, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा K2CrO4 में। ठीक है, इसका कलर होता है येलो, इसका कलर होता है येलो। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर डाइक्रोमेट को डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में रखें तो कौन सा कलर का आयन हमें मिलेगा, तो क्रोमेट हमें मिलेगा येलो कलर का, और अगर क्रोमेट को हम एसिडिक मीडियम में रखें तो ये बनाएगा क्या, डाइक्रोमेट। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब बात करूं थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि डाइक्रोमेट आयन है, हम इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं और अलग अलग स्पीसीज जो भी हमें दिया, आई नेगेटिव आयन दिया है, SO2 दे रखा है, तो उनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो हमारे पास में दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम होता है हमारे पास एसिडिक मीडियम और एक होता है हमारे पास बेसिक मीडियम। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2O और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H पॉजिटिव। सेम एज बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग OH नेगेटिव और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना कि एसिडिक मीडियम में कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और बेसिक मीडियम में कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब देखो होता क्या है, K2Cr2O7 हमारा जब एसिडिक मीडियम में होता है तो ये डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट होता है Cr3 पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो अगर ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा है तो यानी कि खुद का रिडक्शन करेगा, यानी खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी दूसरा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यानी कि अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करना है तो इसने खुद का रिडक्शन करना पड़ेगा, और डाइक्रोमेट आयन खुद को रिड्यूस करके कन्वर्ट हो जाता है Cr3 पॉजिटिव में। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2। ठीक है, अब ये एसिडिक मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ और K2Cr2O7 का हमें सिर्फ एसिडिक मीडियम पढ़ना है। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम किससे, बाय एडिंग H2O। अब देखो कितने ऑक्सीजन है वहां पर, 7 ऑक्सीजन है, तो H2O को ऐड करूंगा मैं कितने, 7 H2O ऐड करूंगा तब मेरे ऑक्सीजन बैलेंस होंगे। अब 7 2 जा 14 हाइड्रोजन इस तरफ बढ़ गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा, H पॉजिटिव, तो यहां ऐड कर दूंगा मैं 14H पॉजिटिव। ठीक है, अब बारी आती है चार्ज की। अच्छा चार्ज देखो 3 2 जा 6 पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, देखो 3 2 जा 6 पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, उस तरफ अगर बात करूं 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कितना बचा 12 पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, ठीक है, और वैसे भी मैंने उसका रिडक्शन करना था तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगर मैं उसको 6 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो अब चार्ज देखो 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 नेगेटिव 14 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, यहां भी कितना चार्ज है 6 पॉजिटिव, चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करना है तो I नेगेटिव मुझे पता है किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन अगर इसका होता है I2 में कन्वर्ट होता है, तो मैं इसको बैलेंस करूंगा 2 लगाकर। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो चार्ज बैलेंस करता हूं, 2 नेगेटिव चार्ज उस तरफ है तो 2 नेगेटिव मेरे इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से, और इक्वेशन को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, प्लस 2 3 2 जा 6 3 2 जा 6 I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स आउट 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 I2 प्लस 7H2O। ये हो जाएगी मेरी बैलेंस ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें मैंने I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन किया I2 में बाय यूजिंग Cr2O7 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ऐसे देखो अलग अलग तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसको देखना Cr2O7 2 नेगेटिव जिसका ऑरेंज कलर होता है, अगर मैं इसका एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज करता हूं तो मैंने कहा ना Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, खुद का तो रिडक्शन करेगा तभी दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हुआ, तो कलर इसका कैसा होता है, ग्रीन। अब तुम किसी को भी इंटर कन्वर्ट करो, मेरी इक्वेशन हमारी हमेशा ये रहेगी कि जो Cr2O7 2 नेगेटिव है ये कन्वर्ट होगा किसमें, Cr3 पॉजिटिव में, बैलेंस करने के लिए 2, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O, 7 2 जा 14H पॉजिटिव, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को ऐड करने, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये मेन इक्वेशन याद कर लो, या तो मैं इंटर कन्वर्ट करना आगे आराम से कि कैसे एसिडिक मीडियम में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे कन्वर्ट करके तुम हर किसी का ऑक्सीडेशन कर सकते हो, जैसे SO2 का SO4 में, H2O का इसमें। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें, S2O3 2 नेगेटिव को इंटर कन्वर्ट करते हैं। देखो S2O3 2 नेगेटिव ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, S प्लस SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है ना,
अब बैलेंस करेंगे, देखो 2 सल्फर वहां भी है, 2 सल्फर यहाँ बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ का है तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे क्या 1H2O, फिर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे 2H पॉजिटिव। अब बारी आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरफ देखना 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यानी हमने यहाँ ऐड करने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तब कट होंगे, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 3 से, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3s2o3 2 नेगेटिव प्लस 3h2o गिव्स आउट 3s प्लस 3so4 2 नेगेटिव प्लस 6h पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, ठीक है। अब इस तरफ 3s2 है, उस तरफ 7s2 है तो 4s2 इस तरफ बचेंगे, यहाँ 6h पॉजिटिव है, उस तरफ 14h पॉजिटिव है तो 8h पॉजिटिव उस तरफ बचेंगे। रिएक्शन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3s2O3 2 नेगेटिव प्लस, अब देखो 3s2 इस तरफ है, 7s2 इस तरफ है तो 4s2 उस तरफ आएंगे, 14h पॉजिटिव 6h पॉजिटिव तो कितना बचेगा 8h पॉजिटिव, ठीक है, गिव्स आउट 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3s प्लस 3so4 2 नेगेटिव, H2 कितना बचा था प्लस 4H2O, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे हम K2Cr2O7 को यूज करके एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं और अलग-अलग स्पीशीज का ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम है अगला टॉपिक हमारा आता है KMnO4, ठीक है। तो सेम एज हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो परमैंगनेट को भी हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें मेथड ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन आ जाता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन से। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि किस मीडियम में कौन सा आयन एग्जिस्ट करता है। थर्ड वन लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम डिफरेंट स्पीशीज का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट था वो बनता है क्रोमाइट ओर से, लेकिन जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है ये बनता है पायरोलुसाइड ओर से, जिसका फॉर्मूला होता है क्या MnO2। इसको बोलते हैं पायरोल्यूसाइड ओर, पायरोल्यूसाइड ओर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको डिफ्यूज करते हैं KOH के साथ, तो ये बनाता है पोटेशियम K2MnO4, ये पोटेशियम मैग्नेट है, ठीक है, प्लस H2 क्या हो जाएगा बाहर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 4 2 4 2Mn +2, ठीक है बैलेंस है। तो पायरोलुसाइड और अभी कन्वर्ट हो गया हमारे किसमें पोटेशियम मैग्नेट में, ठीक है। अब जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट है यानी K2MnO4, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें पोटेशियम परमैंगनेट में, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट को हम कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट में, रिएक्शन करा देंगे किसके साथ Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा देखो KMnO4, ये बन जाएगा हमारा क्या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और प्लस बाहर हो जाएगा हमारा क्या KCl। अच्छा ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। K2 KMnO4 ये हो गया हमारा कितना 2 KCl बाहर हो जाएगा, 2 यहां पर लगा देंगे, 2 यहां लगा देंगे, सब बैलेंस हो गया, ठीक है। 2 2 4 2 + 2 4 और Mn2 हो गए और 4 2 8 4 2 8, ठीक है बैलेंस है। ये बन गया हमारा क्या पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन होती है जिसमें पायरोलुसाइड और कन्वर्ट होता है पहले पोटेशियम मैग्नेट में, फिर हमारा पोटेशियम मैग्नेट कन्वर्ट होता है किसमें पोटेशियम परमैंगनेट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका कि किस मीडियम में कौन सा आयन एग्जिस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। देखो MnO4 1 नेगेटिव, ये होता है हमारा परमैंगनेट आयन, ये होता है हमारा परमैंगनेट आयन, ठीक है। और MnO4 2 नेगेटिव, ये होता है हमारा क्या मैग्नेट आयन, ये होता है हमारा क्या मैग्नेट आयन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है हमारा परमैंगनेट और बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है हमारा कौन मैग्नेट आयन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है कि अगर मीडियम एसिडिक है और एसिडिक मीडियम में अगर मैं मैग्नेट आयन को डाल रहा हूं तो क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या बनेगा, या बेसिक मीडियम में अगर मैं परमैंगनेट आयन को डालूं तो क्या एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है कि किस मीडियम में कौन सा आयन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब थर्ड कांसेप्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम डिस्कस करते हैं अब कैसे हमारा परमैंगनेट आयन यानी MnO4 नेगेटिव एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वर्क करता है, ठीक है। तो ये दोनों मीडियम में हम इसको सीखेंगे, देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में कैसे वर्क करता है और बेसिक मीडियम में कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। चलो, अभी जो MnO4 नेगेटिव है अपना
पर मैग्नेट आयन है, ये खुद का रिडक्शन करके खुद को कन्वर्ट करता है Mn2 पॉजिटिव में। देखो जब खुद का रिडक्शन करेगा तब दूसरे के लिए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वर्क कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, उस तरफ 4 ऑक्सीजन है, मीडियम एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करता है H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करता है कौन, H पॉजिटिव। तो वहां 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 क्या आ जाएगा, H2O, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इस तरफ एक्स्ट्रा है, तो यहां भी हम ऐड कर लेंगे कितने, 8 हाइड्रोजन। अब बारी आती है चार्ज की, यहां पर सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज है, उस तरफ देखो तो 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यानी कितना बचा 7 पॉजिटिव, यानी 5 पॉजिटिव चार्ज वहां एक्स्ट्रा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ये हमारी मेन इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जिसका भी हमने जिस स्पीसीज का हमने ऑक्सीडेशन करना है, जैसे मैंने I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करना है सिंपली किस पे, I2 में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, I नेगेटिव, मुझे ये पता होना चाहिए कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, यहां 2 I है, यहां पर भी 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तब कट होंगे जब ऊपर की इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे की इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 से, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो अब ऐड करते हैं हम, ये बन जाएगा कितना, 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10I नेगेटिव गिव्स आउट 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5I2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो आधी इक्वेशन देते हैं, ठीक है ना, कह देते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन या बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस तरीके से हम MnO4 को एसिडिक मीडियम में एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखना दोस्तों, जैसे MnO4 है, इसका कलर होता है पर्पल कलर, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है देखो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब एसिडिक मीडियम में वर्क करता है तो खुद को कन्वर्ट करता है Mn2 पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा फिर तुम किसी का भी ऑक्सीडेशन करो, जैसे अभी मैंने येलो ऑक्सीडेशन करा था, I नेगेटिव को मैंने I2 में कन्वर्ट किया, सेम एज तुम किसी का भी ऑक्सीडेशन करके बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्पीसीज किस में इंटर कन्वर्ट होता है। बाकी मेन इक्वेशन वही रहेगी और नीचे को इंटर कन्वर्ट करके बैलेंस करके सेम जैसे मैंने I नेगेटिव का करा, सेम ऐसे हम किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आता है हमारा क्या, दूसरी तरफ आता है कि कैसे मैं MnO4 नेगेटिव यानी पर मैग्नेट आयन को बेसिक मीडियम में कैसे मैं और स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कर सकता हूं बेसिक मीडियम में। अब इसको सीखते हैं, देखो MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव, ये कन्वर्ट होता है किसमें, ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, क्योंकि अब ये बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहां ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग OH नेगेटिव। अब यहां 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मैं तो मैं 2 OH नेगेटिव ऐड करूंगा पहले, फिर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसके लिए मैं ऐड करूंगा 2H2O, फिर 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसके लिए फिर 2 OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा सीधे कितना 4 OH नेगेटिव। अब अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वहां चार्ज है 1 नेगेटिव, यहां चार्ज है 4 नेगेटिव, यानी यहां कम हो रहा है चार्ज कितना 3 नेगेटिव, तो मैं ऐड करूंगा 3 नेगेटिव। ये मेरी मेन इक्वेशन हो जाएगी। अब ध्यान देना, एसिडिक मीडियम में जो I नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा था I2 में, बेसिक मीडियम में वही I नेगेटिव कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव में, ठीक है ना। अभी जो जेई का एग्जाम हुआ था 29 जैन को, तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया भी हुआ था कि बेसिक मीडियम में MnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करता है तो उस समय आयोडीन I नेगेटिव किस में इंटर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसका आंसर है IO3 नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, I नेगेटिव है जो हमारा, ये कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में IO3 नेगेटिव में, फिर बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले ऐड करने पड़ेंगे हमने क्या 3 OH नेगेटिव, फिर 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसके लिए हमने ऐड करने पड़ेंगे 3H2O, फिर 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर कितना 6 OH नेगेटिव। अब बारी चार्ज की आती है, अब चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, देखो 6 नेगेटिव 1 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितना चार्ज हो गया 7 नेगेटिव, जबकि यहाँ सिर्फ 1 नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर ऐड होगा कितना 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर की इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, और रिएक्शन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, ऊपर बचेगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस, अब देखो H2O को देख लेते हैं, ऊपर है 2 2 जा 4H2O और नीचे आएगा 3H2O, तो 1H2O बचेगा उस तरफ, तो H2O ऐड कर लेते हैं, प्लस I नेगेटिव ऐसे रहेगा, OH नेगेटिव देखते हैं, देखो 6 OH नेगेटिव इस तरफ है, 4 2 जा 8 OH नेगेटिव इस तरफ आएंगे, तो 2 OH नेगेटिव को हम उस तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि कैसे बेसिक मीडियम में MnO4 ने I नेगेटिव को कन्वर्ट किया IO3 नेगेटिव में। तो दोस्तों ये था
K2Cr2O7 और KMnO4 कैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करते हैं, कैसे हम डिफरेंट स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, और कैसे इनको बनाते हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन इनकी क्या रहती है और किस मीडियम में कौन सा एंड एग्जिस्ट करता है। ये इनफ होता है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।